कुछ साधकों ने प्रश्न किया है, हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन वास्तव में ध्यान में करना क्या होता है? ये प्रश्न सीधा हमारे अंतर्मन को छूता है। क्या हम वास्तव में जानते हैं कि जब आंखें बंद करते हैं तो भीतर किसकी ओर चल पड़ते हैं? और क्या उस चलने की दिशा किसी ने कभी साफ साफ दिखाई है? और आज हम इसी प्रश्न को संत मत के नजरिए से समझेंगे। हम सबने सुना है, गुरु कहते हैं ध्यान करो, ध्यान से मुक्ति मिलेगी। लेकिन साधकों के मन में कहीं ना कहीं एक अधूरा सवाल रह जाता है, किसका ध्यान करें, कैसे करें और ध्यान में करना क्या है? अक्सर यही सवाल उलझा देते हैं और साधना केवल एक क्रिया बन जाती है जिसमें आत्मा खो नहीं पाती। इसीलिए जरूरी है कि हम आज एक एक बात को धीरे धीरे प्रेम और समझदारी से खोलें, साधारण शब्दों में, सरल भाव से, ताकि आत्मा को रास्ता मिल सके। संत मत कहता है कि ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की उस पुकार का नाम है जो उसे उसके मूल स्रोत की ओर ले जाती है। अक्सर हम सुनते हैं कि ध्यान से इष्ट, परमात्मा या परम पुरुष की प्राप्ति होती है, पर यह यात्रा 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहला चरण है सुमिरन यानी नाम का जाप, लेकिन यह नाम कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा विशेष नाम होता है जिसे गुरु अपने भीतर की जागृत अवस्था से साधक को देते हैं। जब यह नाम भीतर से पुकारा जाता है तो वह शक्ति, वह चेतना, वह उपस्थिति सुनती है और धीरे धीरे साधक के पास आने लगती है। जैसे जब हम किसी प्रिय को बार बार पुकारते हैं तो एक दिन वह हमें पहचान लेता है, ठीक उसी तरह जब हम उस विशेष नाम को हृदय से जपते हैं तो आत्मा के स्तर पर एक कंपन, एक संवाद शुरू हो जाता है। सुमिरन का अर्थ केवल रटना नहीं, बल्कि अंतर की सच्ची पुकार है। जैसे कबीर साहिब ने कहा, नाम बिनु नर भटकत फिरे, जैसे बिना पतवार। ध्यान की पहली सीढ़ी यही है, एक सच्ची पुकार। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि जब यह पुकार उठती है तब उसका मन और भाव कैसे साधना में उतरता है, और जब यह सुमिरन धीरे धीरे भीतर की दुनिया में हलचल मचाने लगता है तब साधक का मन अक्सर इधर उधर भटकने लगता है। यही वह क्षण होता है जब हमें भजन की आवश्यकता होती है, जिसे हम सरलता से कीर्तन समझ लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ उससे कहीं गहरा होता है। जब मन वश में नहीं होता तब यह भजन और अनहद नाद की साधना मन को भीतर खींचती है। वह नाद जो सुनाई तो नहीं देता लेकिन आत्मा को छूता है, जैसे कोई अलौकिक संगीत जो बाहर नहीं अंदर बजता है। यह दूसरा चरण है जो हमारे अंदर की हलचलों को थामने में मदद करता है। और फिर जब मन थोड़ा स्थिर हो जाता है तब आती है वह अवस्था जिसे हम सच में ध्यान कहते हैं। यह ध्यान केवल बैठना नहीं, बल्कि वह अंतर यात्रा है जहां आत्मा अपने मूल की ओर लौटने लगती है। यही वह असली मार्ग है जो परमात्मा तक ले जाता है। आज हम बाकी सभी बातों को छोड़कर केवल ध्यान की बात करेंगे। ध्यान में करना क्या है यही जानना है, क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा साधना एक अधूरी कोशिश ही बनी रहेगी। लेकिन याद रखें, ध्यान की यात्रा सुमिरन के बिना शुरू नहीं होती। जब हम गुरु द्वारा दिए गए नाम का जाप करते हैं, वह नाम जो उन्होंने केवल शास्त्रों से नहीं, अपने भीतर की जली हुई ज्योति से हमें दिया होता है, तब वह नाम साधारण नहीं रहता। वह जागा हुआ नाम होता है जिसमें शक्ति होती है जो आत्मा को भीतर खींचने लगती है। ऐसा नाम वही गुरु दे सकता है जो स्वयं भीतर से जुड़ा हुआ हो, जिसने खुद उस यात्रा को पूरा किया हो। जिन्होंने केवल किताबों से नाम लिया, उनकी साधना सतही रह जाती है, लेकिन जब गुरु की कृपा से वह नाम मिलता है तब वह बीज की तरह काम करता है जो भीतर बोया जाता है, और फिर ध्यान की साधना से वह अंकुर बनता है, बढ़ता है और एक दिन उस सत्य वृक्ष में बदल जाता है जहां आत्मा को अपने परम पुरुष के दर्शन होते हैं। संत मत की राह पर चलने का अर्थ ही यह है कि हम उस मार्ग को अपनाएं जो भीतर से शुरू होता है और भीतर ही समाप्त होता है। गुरु का दायित्व केवल एक नाम देना नहीं, बल्कि उस नाम की शक्ति से आत्मा को उसके मूल स्रोत से मिलाना होता है। अब चलिए आगे जानते हैं कि ध्यान में जब हम बैठते हैं तो वास्तव में हमें करना क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि ध्यान केवल किसी विशेष स्थिति में बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर धड़कन से जुड़ा हुआ एक भीतर का जागरण है।
यदि ध्यान न रहे तो जीवन के सबसे छोटे कार्य भी बिगड़ सकते हैं। आपने भी देखा होगा, जब किसी काम में हम पूरी तरह लीन नहीं होते तो छोटी सी भूल भी बड़े नुकसान में बदल जाती है। लोग अक्सर कहते हैं, ध्यान नहीं रहा, गलती हो गई। इसका सीधा अर्थ है कि जहां ध्यान नहीं वहां सच्चा होना भी नहीं। इसीलिए संतों ने कहा है, ध्यान ही जीवन है। ये कोई बड़ी बात नहीं, बस एक साधारण सी सच्चाई है। ध्यान एक ऐसा पुल है जो हमारे भीतर की चेतना को वर्तमान क्षण से जोड़ता है। जब हम किसी घटना को याद करते हैं तो कहते हैं, ध्यान से सोचो कि क्या हुआ था। यानी ध्यान से देखने, सुनने, महसूस करने की शक्ति ही हमारी स्मृति और निर्णय का आधार बनती है। अगर ध्यान बिखर जाए तो ज्ञान भी बिखर जाता है। अब सोचिए, जब बाहरी संसार में ही ध्यान का इतना महत्व है तो भीतर की यात्रा में इसका क्या स्थान होगा। ध्यान ही वह दीपक है जिसकी लौ आत्मा को रास्ता दिखाती है। यदि यह लौ डगमगाई तो पूरी साधना अंधेरे में चली जाती है। ध्यान की स्थिति इतनी गहराई तक जा सकती है कि व्यक्ति आंखें खोलकर भी किसी विषय में इतना डूब जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह कहाँ है, किसके साथ है। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी कोई बात सोचते हुए हम इतने अंदर चले जाते हैं कि कोई बुलाए भी तो सुनाई नहीं देता। वह क्षण साधारण नहीं होता, बल्कि एक झलक होती है ध्यान की उस अवस्था की जहाँ शरीर यहीं होता है पर मन किसी और लोक में भटक रहा होता है। बस यही गुण हमें सही दिशा में लगाना है। जैसे ही यह ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है और सुमिरन की शक्ति से जुड़ता है, तब साधक गहराई से उस परम सत्य की ओर बढ़ने लगता है। आइए अब आगे जानते हैं, जब हम सचमुच ध्यान में बैठते हैं तो उस समय भीतर क्या करना होता है, कैसे करना होता है और कैसे यह ध्यान आत्मा को अंतर की खिड़की तक ले जाता है। और अब जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें भीतर दृढ़ करनी है वह यह कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। और यह ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह आत्मा की उस यात्रा की शुरुआत है जहाँ उसे अपने मूल, अपने परम स्रोत से मिलने जाना है। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ध्यान में उतरे तो पूरे होश में रहें, जागृत रहें। यह कोई नींद जैसी स्थिति नहीं, बल्कि बहुत ही चेतन अवस्था है। जब साधक पूरे होश के साथ भीतर डूबने लगता है तो धीरे धीरे वह एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जिसे संत मत में कारण शरीर कहा गया है। यह शरीर न तो स्थूल है न सूक्ष्म, बल्कि वह आत्मिक देह है जहाँ से साधक अंतर की झलकियाँ देखने लगता है। यहीं से बैठे बैठे मन अतीत और भविष्य की घटनाओं तक पहुँच सकता है। पर ध्यान रहे, हम ध्यान में इन चमत्कारों के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा लक्ष्य केवल यह है कि हम उस परम पिता, उस परम प्रेम को पा सकें जो हमें हर पल पुकार रहा है। साधना का उद्देश्य केवल देखने सुनने की शक्ति पाना नहीं, बल्कि उस अनुभव में खो जाना है जहां आत्मा उस ईश्वरीय स्वरूप से एक हो जाए। लेकिन दिक्कत वहीं आती है जहां साधक बैठ तो जाता है, लेकिन उसका मन इधर उधर दौड़ने लगता है। विचारों की भीड़, यादों के झोंके, इच्छाओं की आवाजें, ये सब हमें भटकाने लगती हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किसके लिए बैठे हैं। यही तो सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है, जिसे समझे बिना ध्यान अधूरा रह जाता है। मैं परमात्मा के ध्यान में बैठा हूँ, यह भाव जब तक भीतर स्पष्ट नहीं होगा तब तक ध्यान केवल एक कोशिश बनकर रह जाएगा। पर जब यह भाव जागता है कि मैं उस परम पुरुष के दर्शन के लिए बैठा हूँ जिसे मैंने देखा नहीं, पर जिसकी प्यास ने मुझे भीतर बुलाया है, तब साधना में एक अद्भुत मौन उतरने लगता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, जिसु सिमरत मन होवै नीरो, तिसु बलिहारी गुरुपुरा। जिसका स्मरण करते ही मन शांत हो जाए, ऐसे पूर्ण गुरु पर बलिहार जाऊं। अब अगली सीढ़ी यही है कि जब ध्यान में बैठते हैं तो उस परमात्मा को देखे बिना उसका ध्यान कैसे करें, और ऐसे में जब मन भटकने लगे तो उसे कैसे वापस बुलाएं। लेकिन जब साधक यह स्पष्टता खो देता है कि वह किस उद्देश्य से ध्यान में बैठा है, तब धीरे धीरे उसकी चेतना अधोगति ध्यान की ओर गिरने लगती है। बाहर से वह शांत बैठा है, पर भीतर वह गहरी निद्रा में चला जाता है। आंखें मूंदे हुए, शरीर साधना में, लेकिन मन बेखबर। जब ध्यान टूटता है तब एक झटका लगता है।
अरे, मैं तो साधना के लिए बैठा था। और यह एहसास मन को और विचलित कर देता है। साधक निराश होकर उठ खड़ा होता है और सोचता है, रहने दो, फिर किसी दिन ध्यान करेंगे। यह चक्र बार बार चलता है और यहीं से साधना धीरे धीरे एक बोझ लगने लगती है। लेकिन इसमें साधक की कोई कमी नहीं होती, कमी होती है मार्गदर्शन की। यदि गुरु पूरी तरह से वह विधि बता दें जिससे आत्मा भीतर स्थिर हो सके, तो साधक की राह सरल हो जाए। लेकिन अधिकतर गुरुओं द्वारा वह पूर्ण विधि स्पष्ट नहीं की जाती। कभी वे इसलिए नहीं बताते क्योंकि लोग उनकी बातें समझ नहीं पाते और आलोचना करने लगते हैं, ये तो खुद को भगवान बता रहा है। कभी कभी यह भी होता है कि समाज की सोच से बचने के लिए वे उस गुप्त भेद को सार्वजनिक नहीं करते। और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल नाम और प्रसिद्धि के लिए गुरु बन गए हैं। उन्होंने न स्वयं साधना की है, न आत्मा को भीतर ले जाने की शक्ति है। लेकिन इसी संसार में कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं जिन्होंने अपना समर्पण पूरी तरह उस परम पिता को अर्पित कर दिया है। वे केवल इसीलिए इस धरती पर टिके हुए हैं कि कुछ साधक, कुछ जिज्ञासु आत्माएं उस परमात्मा से मिल सकें जिससे वे स्वयं मिल चुके हैं। वे गुरु अपने भीतर जलती हुई लौ से साधक के जीवन में रोशनी भरते हैं। अब यही सबसे गहरा मोड़ है। हमें अपने भीतर यह निर्णय करना है कि हम सच में किसके लिए ध्यान कर रहे हैं और क्या हम सच में उस गुरुवाणी को समझने और उस पर टिकने को तैयार हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं उस बिंदु की ओर जहां ध्यान वास्तव में खुलने लगता है। लेकिन कुछ गुरु अपने भीतर के अनुभव और पूर्ण विधि को इसलिए नहीं बताते क्योंकि वे जानते हैं यह संसार बहुत जल्दी न्याय कर देता है। अगर वे खुलकर बता दें कि आत्मा को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे अंतर का द्वार खोला जाए, तो लोग कहने लगते हैं यह तो अपने को भगवान समझ बैठा है। और इसी डर से कई बार वे वह गूढ़ ज्ञान केवल संकेतों में देते हैं। जो साधक श्रद्धा और धैर्य से उन्हें सुनते हैं वे ही इन संकेतों को समझते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि किसी ने गुरु मंत्र लिया है तो ध्यान करते समय उसे क्या करना चाहिए, यही जानना सबसे आवश्यक है। साधक अक्सर बैठ तो जाते हैं ध्यान में, लेकिन भीतर स्पष्टता नहीं होती कि अब करना क्या है। तो फिर मन अपनी पुरानी आदतों की ओर लौट जाता है। सोच, स्मृतियाँ, चिंताएं, कल्पनाएं और फिर ध्यान नहीं रहता, एक ख्यालों की नदी बन जाता है। परमात्मा दूर हो जाता है, गुरु का दीदार ओझल हो जाता है। इसीलिए जब ध्यान में बैठें तो पहले सुमिरन करें, उस नाम का जो गुरु ने दिया है उस शक्ति को पुकारें। और जब मन थोड़ा शांत हो जाए तो पूरे होश और हवास के साथ भीतर उतरें। यह जागरूकता भीतर बनी रहनी चाहिए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। और ध्यान का अर्थ है भीतर एक बिंदु पर टिक जाना। कोई बड़ा काम तभी सफल होता है जब उसकी दिशा स्पष्ट हो। ठीक वैसे ही ध्यान की दिशा भी हमें जाननी होती है। जब यह स्पष्ट नहीं होता कि किसका ध्यान करना है, क्या देखना है, कहाँ जाना है, तो हमारा ध्यान भटक जाता है। मन स्वाभाविक रूप से उसी ओर भागता है जहाँ उसकी पुरानी आदतें हैं, दुनियावी बातें, योजनाएं, रिश्ते, बीते हुए पल, और हम ध्यान से दूर चले जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा, ध्यान करो पर बिंदु पर टिक कर करो। उस एक बिंदु को पकड़ो जहाँ से रूहानी यात्रा शुरू होती है। अब हम जानेंगे कि यह बिंदु कहाँ है और कैसे वहाँ ध्यान एकाग्र किया जाए। अब जब हम सुमिरन कर चुके और भीतर पूरी होश हवास से बैठ चुके, तो अगला अनुभव जो साधक को आता है वह है घनघोर अंधकार। कुछ नहीं दिखता, बस एक गहरा अंतहीन सन्नाटा और अंधेरा। और यहीं से असली ध्यान की यात्रा शुरू होती है। यही वह द्वार है जहां से आत्मा अपने असली घर की ओर चलती है। ध्यान का पहला चरण है शून्यता में प्रवेश करना। ये शून्य कोई डरावनी जगह नहीं है, बल्कि हमारी मुक्ति की शुरुआत है। लेकिन शून्य बनने के लिए पहले अपने आप को खाली करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं से, कल्पनाओं से, विचारों की भीड़ से। जब हम अपने अंदर की हलचल को रोकते हैं तभी वह अंतर का मौन प्रकट होता है। और यह मौन हमें उस जगह ले जाता है जो हमारी बैठक की जगह से कई योजन ऊपर होती है, अंदर ही अंदर। वहां उस ऊंचाई पर केवल महा अंधकार होता है। शुरुआत में साधक घबरा सकता है। ये कैसा ध्यान है जहां कुछ दिखता ही नहीं।
लेकिन वास्तव में यही ध्यान है। यह अंधकार कोई खालीपन नहीं, बल्कि वह घनी चुप्पी है जहां प्रकाश जन्म लेता है। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में ही फूटता है, वैसे ही ध्यान का प्रकाश इसी महा अंधकार से प्रकट होता है। और फिर उस अंधकार में साधक को धीरे धीरे एक सुई की नोक जितना प्रकाश दिखने लगता है। यह प्रकाश बाहर से नहीं, हमारे भीतर के ब्रह्मांड से आता है। जब आप उसे देखें तो घबराइए मत कि वह स्थिर नहीं है या बहुत हल्का है। बस अपनी पूरी चेतना को, अपनी पूरी उपस्थिति को उस नन्हे से प्रकाश बिंदु पर केंद्रित कर दीजिए। वहीं देखिए, बार बार देखिए, शांत भाव से, बिना किसी अपेक्षा के। यही वह अंतःद्वार है, यही वह खिड़की है जहां से रूहानी मंडलों की यात्रा शुरू होती है। वह प्रकाश चाहे दिखाई दे या न दे, लेकिन उसी पर टिके रहना है। यही ध्यान का मूल है। जैसे कबीर साहिब कहते हैं, नैननी धरो एक दरस की आस, मन बौराना भागा फिरे बिनु प्यास। जब तक एक ही बिंदु की आस में नयन न टिके, तब तक मन प्यासा भटकता रहता है। अब साधक को बस इस अंधकार में टिकना है, देखना है, और धीरे धीरे वही प्रकाश बढ़ेगा। अब आगे जानेंगे कि यह प्रकाश कैसे आगे बढ़ता है और क्या होता है जब साधक उसमें लीन होने लगता है। तो अब जब उस सुई की नोक बराबर प्रकाश पर ध्यान एकाग्र हो जाए, तब साधक को बस शांत भाव से उसी बिंदु पर बार बार देखना है। वही है झरोखा, वही है वो अंतर की खिड़की, वही है वो सूक्ष्म दरवाजा जिससे आत्मा अपनी असली यात्रा शुरू करती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव का द्वार है जहां से रूहानी मंडलों की ओर प्रवेश मिलता है। उस दरवाजे को खोलना कोई बाहरी प्रयत्न नहीं, बल्कि एक भीतर की स्थिरता और प्यास से होता है। जैसे ही साधक स्थिरता से उस बिंदु पर ध्यान टिकाता है, धीरे धीरे वो प्रकाश जो अब तक धुंधला था वह स्पष्ट होने लगता है। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं, न ही तुरंत घटने वाला दृश्य है। ये धीरे धीरे प्रेम पूर्वक समर्पण से खुलने वाली यात्रा है। इस प्रकाश तक पहुंचने में कई दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि यह हमारे मन की स्थिरता पर निर्भर करता है। जिस क्षण हम अपनी मनोवृत्तियों, सोचों, इच्छाओं, कल्पनाओं को रोकना सीखते हैं, उसी क्षण से ध्यान फलीभूत होने लगता है। और यह एक दिन का काम नहीं। किसी को 6 महीने लग सकते हैं, किसी को 1 साल भी, पर कोई विरह वेदना से भरा हुआ साधक जिसे उस परमात्मा की सच्ची तड़प हो, वह एक ही दिन में उस बिंदु तक पहुंच सकता है। ध्यान में सफलता तकनीक से नहीं, हृदय की पुकार से मिलती है। वही पुकार जो शब्द नहीं, आंसुओं और मौन की भाषा में होती है। जब भीतर वह तड़प होती है कि हे मेरे मालिक, मैं तुझसे मिलने को बैठा हूँ, तब यह ध्यान स्वतः बनने लगता है। और वही साधक आगे बढ़ता है जो उस तड़प को जीवित रखता है। अब हम जानेंगे कि जब यह प्रकाश बढ़ता है और ध्यान एक लय में बहने लगता है, तब क्या होता है। तो आइए अब इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को हृदय से समझें। ध्यान में होश कैसे बनाए रखें, क्योंकि यह होश ही है जो साधक को नींद और चेतना के बीच के उस सूक्ष्म रेखा पर स्थिर रखता है जहां से रूहानी द्वार खुलते हैं। जब साधक बैठता है और उसकी चेतना लगातार जागरूक रहती है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं उस परमपिता को देखने, अनुभव करने के लिए बैठा हूँ, तो वह ध्यान निद्रा नहीं बनता, वह दीदार की प्रतीक्षा बन जाता है। यह होश कोई जोर से जागना नहीं, बल्कि भीतर एक शीतल लौ की तरह स्थिर रहना है। ध्यान में होश बनाए रखने का सबसे सुंदर उपाय यही है कि साधक भीतर से प्रेम पूर्वक पुकारता रहे, नाम सुमिरन से मन को केंद्र में टिकाए रखे और हर क्षण यह अनुभव करे कि मैं अकेला नहीं बैठा हूँ, मेरे भीतर मेरा गुरु, मेरा परमात्मा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यह भावना अपने आप में साधना बन जाती है। गुरु की उपस्थिति जब साधक के भीतर स्थिर हो जाती है, तो ध्यान कोई कठिन प्रयास नहीं रहता, वह एक भीतर बहती श्रद्धा की नदी बन जाता है। और फिर जो पहले नहीं बताया गया, जो किसी ने खुलकर समझाया नहीं, वह सब धीरे धीरे भीतर अपने आप खुलने लगता है। गुरु की कृपा से ही यह होता है। जैसे संत कबीर साहिब ने कहा, गुरु कृपा ते पाइए सांच समाना होए। गुरु की कृपा से ही साधक सत्य में लीन होता है। तो प्रिय साधकों,
अगर आपने ध्यान की इस यात्रा में अपने भीतर एक हल्की सी भी ज्योति की चमक महसूस की हो, तो उसी बिंदु को पकड़कर रोज थोड़ी देर बैठिए। वह ध्यान जो आज अंधकार लगता है, कल आपको दिव्यता के द्वार तक ले जाएगा। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, यदि यह वीडियो और यह वाणी आपके मन को शांति दे रही है, आपकी साधना में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका कारण सिर्फ प्रसार नहीं है। जो भी आमदनी इस चैनल से होती है, वह पूरी तरह से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा और भोजन के लिए समर्पित की जाती है। आपका एक क्लिक किसी मासूम की मुस्कान बन सकता है। वीडियो को लाइक करें और अपने मन के प्रश्नों को कमेंट में ज़रूर लिखें। हम हर सवाल का उत्तर पूरी सच्चाई और श्रद्धा से देने का प्रयास करेंगे। अंत में शब्द अब रुकते हैं, पर जो अनुभूति इस ध्यान की यात्रा में जागी है, वह आपके भीतर देर तक गूंजती रहे, जैसे कोई मौन राग जो बाहर से नहीं, भीतर की गहराई से उठता है। रहिए ध्यान में, प्रेम में और उस प्रकाश की प्रतीक्षा में